जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के सुंदरकांड को भाव सहित जानेंगे। श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। सुंदर कांड हर रूप में सुंदर है, क्योंकि इसी कांड में हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हुआ था। इसी सुंदर कांड में सीता जी की सूचना राम जी को मिली थी और राम जी की सूचना सीता माता को मिली थी। और इसी सुंदर कांड में विभीषण जी को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ था और इसी सुंदर कांड में हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी की परम भक्ति प्रदान हुई थी। वाल्मीकि जी सुंदरकांड लिखने से पहले 3 श्लोक लिखते हैं। पहले श्लोक में वो श्री राम जी की वंदना करते हैं, दूसरे श्लोक में वो श्री राम जी की प्रार्थना करते हैं और तीसरे श्लोक में वो हनुमान जी की वंदना करते हैं। ये अध्याय इसलिए खास है क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि का सारांश बताया गया है। तो आइए सुंदरकांड आरंभ करने से पहले इस मंगला आचरण को समझने की कोशिश करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुमहम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। भावार्थ: शांत, सनातन, निष्पाप, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, परम शांति प्रदान करने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, माया से मनुष्य रूप में अवतरित, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक: नाना स्प्राय रघुपति हृदय अस्मद्य सत्यम वदामि च भवान खिला अंतरात्मा भक्ति परश रघुपुंग निर्भरा मामे कामाधिरोष कुरु मानस्म च। भावार्थ: हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबकी अंतर आत्मा ही तो है कि मेरे हृदय में कोई और इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से दूर रखिए। तीसरा श्लोक: अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानी नाम अगर्गण्यम सकल गुण निधानम वाणनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम, जिसके बल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सोने के पर्वत के समान कांत युक्त शरीर, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्यम, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इसके बाद सुंदरकांड आरंभ होता है। एक बार तो जीवन में आपको सुंदरकांड पढ़ना ही चाहिए और भाव सहित अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगली सीरीज़ में लेकर आऊँगी सुंदरकांड की। आप मेरी इस वीडियो में बने रहिए। जय श्री राम।